जय सदैव, कैसे हो आप सब? भाई आपके बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा सबकी। तो आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले आप लोगों की एक वैकेंसी जारी की गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। वो वैकेंसी थी आप लोगों की आउटसोर्सिंग पर, जिसे हम पंचायती राज विभाग भर्ती बोलते हैं और बीपीएम शॉर्ट पे बोलते हैं। ये आप लोगों की भर्ती उत्तर प्रदेश के निवासी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था। बहुत सारे भाई बहनों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। ये भर्ती आप लोगों की 826 पदों पर जारी की गई थी, जहाँ पर आप लोगों को कुछ कैटेगरियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी आप लोगों को यूआर के लिए अलग आपके पद जारी किए गए थे, ओबीसी के लिए अलग थे, एससी एसटी के लिए अलग पद जारी किए गए थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या पद इस पे दिए गए थे। यहाँ पर आप लोगों को जैसे यूआर के लिए जो पद जारी किए गए थे वो 413 पदों पर जारी की गई थी भर्ती। उसके बाद ओबीसी की 223 पदों पर भर्ती जारी की गई थी। और उसके बाद एससी का स्टूडेंट्स जो था उसके लिए 173 पद जारी किए गए थे। और आपका एसटी की जो भर्ती थी, आप लोगों के एसटी के पद थे, वो 17 पदों पर ही भर्ती जारी की गई थी। एसटी आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में एसटी के स्टूडेंट्स बहुत कम है, एसटी की कैटेगरी बहुत कम उत्तर प्रदेश में है। इसलिए जब भी भर्ती आप लोगों की देखने को मिलती है कि एसटी पे आई है, मतलब एसटी कैटेगरी के हिसाब से अगर कभी भी वैकेंसी आपने देखी होगी तो उत्तर प्रदेश में एसटी की कमी आती है। तो ये सारी आप लोगों की थी। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ पद जो आप लोगों के आते हैं, वो आप लोगों को पोस्ट आपके 826 पदों पर आती है। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स थे। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के एक भाई का इंटरव्यू लिया हुआ था जिसका सिलेक्शन हुआ था। उनका सिलेक्शन 2 साल पहले ही हो चुका था और वो लोग मतलब क्या है, वो तो इंस्ट्रक्टर पद पे हैं। और वो गोंडा डिस्ट्रिक्ट, मैंने आप लोगों को भी उनके क्या है लाइव अपलोड किया हुआ था इस वीडियो को उनसे बात करते हुए। तो वो चीज़ें थी कि आप लोगों का जो उसी वीडियोस पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि बीपीएम को लेके वीडियो बनाइए। और बीपीएम की वैकेंसी आप लोगों को काफ़ी टाइम चली। और ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट की भर्ती एक साथ जारी की गई थी, यानी उत्तर प्रदेश के कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो आपकी भर्ती अब आप हो चुकी है कंप्लीट। लेकिन अब आप लोगों को लग रहा है कि इसका फॉर्म तो भर दिया गया है, सारा कुछ आपने किया है, लेकिन इसका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो इसको लेके आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं, हर चैनल पे लगभग आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप लोगों की बीपीएम की वैकेंसी जो आपकी कुछ पोस्टों पर आई थी, वैसे तो वो शॉर्ट पे मतलब क्या है कि बीपीएम बीपीएम सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन आपकी इसके जो पद थे, इसके जो पोस्ट थे, ये 2 पोस्टों पर भी भर्ती चल रही थी। मैंने आपको लाइव वीडियो भी अपलोड किया हुआ था, लाइव सारी चीज़ें दिखा रही थी कि कुछ में ऐसे आप लोगों के क्या मांगा था, कंप्यूटर ले रहा था और कुछ में कंप्यूटर नहीं ले रहा था। कुछ में कुछ क्वालिफिकेशन आप लोगों की अलग थी और कुछ में ऐसे थी कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट देखे जा रहे थे जिनमें क्वालिफिकेशन डिफरेंट पाई जा रही थी। ठीक है, कुछ में एक्सपीरियंस भी रिलेटेड था और कुछ में तो कुछ भी नहीं था। ऐसे करके आप लोगों के सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चले। लेकिन अब आप लोगों को लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी से आउट हो जाए और पता चले कि आखिरकार क्या क्या है इस पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो इससे पहले जब आपकी ये वैकेंसी आई हुई थी, ये वैकेंसी जुलाई से पहले जब आई हुई थी पंचायती राज विभाग की बीपीएम की वैकेंसी, जिसमें हम लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ था और कुछ ही गर्ल्स ने अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि वो कंप्यूटर से रिलेटेड पद आता है। जैसे इस बार बीपीएम की आई है और उस बार आपकी कंप्यूटर से आई थी। तो कंप्यूटर में ऐसा था कि मतलब पद तो कम थे अपने, हमारा जो कानपुर है तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट में केवल 50 पदों पर जारी की गई थी ये भर्ती। और आप सबको भी पता है कि मेरे जो कंप्यूटर हैं सारे लेवल आप कंप्लीट हैं, तो मैंने उस पर भी अप्लाई किया हुआ था। जहाँ पर इसके क्या है कि ये आप लोगों की डीवी के लिए आप लोगों को 9 नवंबर को शायद बुलवाए थे। और बुलवाया कहाँ, विकास भवन बुलाया गया था। और मैं आप लोगों को बता दूँ इसकी मेरिट जो होती है वो अच्छी खासी जाती है। देखिए, मेरे से ज़्यादा कोई भी इस चीज़ को नहीं समझ सकता है कि जैसे मैंने इन चीज़ों को लाइव चीज़ अपने पे क्या है फॉलो करते हुए देखा है और मैंने सारी चीज़ें लाइव देखी है, क्या इस पर होता है, कैसे क्या होता है। तो वही चीज़ें हैं कि आप लोगों को इसकी मेरिट अच्छी खासी देखो ली जाती है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आप इसमें क्लियर तरीके से आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा, तो ये आप लोग अपने परसेंटाइल को भी काउंट करके चलिएगा। काउंट करके इसलिए चलिएगा, अब आप लोग इस चीज़ को समझ लो, जुलाई से पहले हमने भाई इसका कहाँ फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, लेकिन हम लोगों का बुलाया गया था 9 नवंबर को। ठीक है, तो वही चीज़ था कि काफ़ी टाइम इन्होंने लिया था, लेकिन उस पे क्या है कि टाइम लेना उनके लिए भाई हो सकता है कि क्योंकि आपकी जुलाई से एक योगी सर के द्वारा अपडेट भी जारी की गई थी, जहाँ पर इन्होंने कुछ नियम कानून लागू किए हुए थे, तो उस पे भी हो सकता है कि इनकी टाइमिंग लग गई होगी। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने हम लोगों के लिए क्या है इस चीज़ों को जारी किया हुआ था, लेकिन इतना समय नहीं लेना चाहिए था जितना हम लोगों लिए इन्होंने लिया था। हम लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन इनके द्वारा जो ईमेल पे मैसेज आया था, क्योंकि ये ईमेल पे ही मैसेज आते हैं, ईमेल को टाइम से चेक करते रहना है, क्योंकि आपके ईमेल से ही सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और आपकी ईमेल पे क्या है कि आप पिछला वीडियो देखना, मैंने शायद नवंबर में अपलोड किया हुआ था उस वीडियो को, जिसमें मैंने आपको बीपीएम के सॉरी पंचायती राज विभाग भर्ती के बारे में बताया हुआ था। ये पंचायती राज विभाग भर्ती आप लोगों की आती जाती रहती है, ऐसी नहीं है कि फर्स्ट टाइम आई हो या आप लोगों की इससे पहले कभी नहीं आई हो और पहली बार आई है, या इससे बाद में आप लोगों की आएगी कि नहीं आएगी, आपकी आती रहती है। ठीक है, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग पर आ रही है। वैसे आपकी गवर्नमेंट्स होती, आपकी सरकारी होती
क्योंकि ये ब्लॉक की भर्ती है। तो ये क्या है कि आपको सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, इसको आउटसोर्सिंग पे रख दिया है। तो ये आपकी आती जाती रहती है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती चलती है। बस इतना क्या होता है इसमें अंतर ये आ जाता है कि जब ये भर्ती आप लोगों की आती है, पोस्ट आप लोगों के डिफरेंट हो जाते हैं। यानी क्या है, जैसे आप लोगों की इस बार बीपीएम की आई, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की आ गई, फिर उसके बाद शायद असिस्टेंट्स के भी पद इस पर शामिल थे। तो ये ऐसे करके आई थी। और हमारे जो हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था उस टाइम पे ये कंप्यूटर पर चल रही थी। और इस पे पद बहुत कम थे उस बार, मतलब क्या है 50 थे और 250 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था इस पे। और अप्लाई करने पे अगर हम बात करती हूँ तो 16 से 1700 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था, 250 को इन्होंने बुलाया हुआ था विकास भवन में डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 दिन डीवी प्रक्रिया इनकी चली थी। और 2 दिन डीवी प्रक्रिया चलने के बाद क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स थे नहीं, तो 2 दिन में कंप्लीट हो गए थे। एक ही दिन में इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे था। तो वहाँ पर अधिकारी वगैरह हैं आपके, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो उनको एक कॉपी ले जानी होती है और एक ओरिजिनल लेके जानी होती है। दोनों को आप लेके जाओगे, वहाँ पर वो लोग अधिकारी वगैरह चेक करते हैं। और इन्होंने जो सेकंड मेरिट उठाई थी, तो उस मेरिट में आपको 85 प्लस परसेंटेज इन्होंने लिया था। यानी 85 प्लस वाले सेलेक्ट हुए थे। और जो क्या है, पहली बार जब इस उन्होंने उठाया था तो कुछ बहुत ठीक था, कट ऑफ अच्छी खासी ली थी। फिर भी हम लोगों का हो चुका था। लेकिन हम लोगों की जो निकला था, हम लोगों का जब इतना आया हुआ था, तो हम लोगों का 83.21 ऐसे करके हम लोगों की आ रहे थे काउंटिंग में। तो ये था कि मतलब क्या है कि उम्मीद नहीं थी कि मतलब हम लोग बाहर किए जाएंगे। बहुत अच्छी खासी मेरिट ले लेते हैं भाई। तो ये सोच के मत चला कीजिए कि नहीं हमने इस पर अप्लाई किया और हमारा सिलेक्शन ही हो जाएगा। तो ये चीज़ को दिमाग से निकाल के चलना है कि, और इस बार तो मैं आपको बता दूं कि ये बीपीएम की है और बीपीएम में ब्लॉक की वैकेंसी है ये वाली। तो ये समझ लीजिए ना कि अच्छी खासा सिस्टम चलेगा इस पर। और उस सिस्टम के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि चलिए मैं इस चीज़ को नहीं यहाँ बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरिट अच्छी जाएगी। देखिए मेरिट जाती भी अच्छी है और मेरिट बहुत अच्छी जाएगी। और 50 लोगों का सिलेक्शन होना था, 50 का ही लेंगे, अब 250 का तो लेंगे नहीं। तो 50 लोगों को सिलेक्शन हुआ था, जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरिट ऐसी 80 प्लस गई थी। कुछ कैटेगरियाँ होती हैं ना इस पर, और कुछ कैटेगरी में तो और भी ज़्यादा गई थी। तो ऐसे ही आप लोगों की यहाँ पर है, तो आप लोगों को बिल्कुल प्रिपरेशन ऑन हो गया। हो सकता है कि आप लोगों का ये 2026 या जनवरी महीने में आप लोगों की इसके कट ऑफ जारी कर दें। आपके अपने क्या है ईमेल पे मैसेज कर दे लोग। लेकिन आपकी ये जो कंपनियां कराती हैं वही कंपनी आपको मैसेज करेंगी। उस मैसेज को क्या है, आप ईमेल वगैरह चेक करते रहना। और उसी ईमेल पे आपको जैसे मैसेज आएगा वहाँ पर आपकी लोकेशन भी लोग शेयर करते हैं कि आप सबको इस जगह पे पहुँचना है और किस टाइम पर पहुँचना है। वैसे आप परेशान ना होइए, हम लोगों पर ये चीज़ें डिपेंड्स है कि आप लोगों का जैसे ही इसकी रिजल्ट जारी किया जाता है वैसे न्यूज़पेपर में जारी किया जाता है। मैं आपको बता दूं जैसे टोटली अगर जो आपके डिस्ट्रिक्ट जारी किए जाएंगे तो उसमें आपका न्यूज़पेपर में आ जाता है, कॉलम के अंदर आपकी वहाँ पर दिया जाता है कि इस टाइम पर आप लोगों का क्या है डीवी प्रक्रिया होगी। अगर आपके ईमेल पे नहीं आता है तो मैं आपको वैसे भी बताती रहती हूँ, सारी अपडेट देती रहती हूँ, लेकिन आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स से, इसलिए मैंने इस वीडियो को बना रही हूँ। तो इसमें आप लोगों को बता दूँ कि दैनिक जागरण वगैरह आप लोगों के घर पे आता होगा, तो वहाँ पर भी आप लोगों की इसके बारे में बताते रहते हैं जब भर्तियों के डीवी होना होता है, ये कोई वैकेंसी आउटसोर्सिंग पर आनी होती है या कोई और डिपार्टमेंट से या कोई और वैकेंसी है, तो आपके वहाँ पर न्यूज़पेपर में आते रहता है। तो उस न्यूज़पेपर में आप लोगों की इसके डीवी प्रक्रिया के बारे में दे दिया जाता है कि पंचायती राज विभाग का डीवी इस डेट को और इस टाइम से शुरू होगा और मतलब क्या है इस टाइम पर चलेगा। यानी फिक्स कर दिया है 10 बजे से शुरू होता है, आप लोगों का 5 बजे तक भी आप लोगों की डीवी प्रक्रिया यहाँ पर होती है विकास भवन में। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होना। जो आप सब ढेर सारे कमेंट्स कर रहे थे तो उसको लेके मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप बिल्कुल भी परेशान हो रहे हैं। जैसे इसका रिजल्ट जारी किया जाता है मैं आप लोगों को तक वीडियो पहुँचा दूँगी। और इसमें क्या है कि आप लोगों की जो बीपीएम की है तो 826 पद है टोटल, मतलब क्या है यूपी के अंदर। तो भाई मेरिट तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ही जाएगी और उस बार तो काफ़ी ठीक गई थी जी। 88 89 87 ऐसे परसेंटेज लिए थे इन्होंने। तो वही चीज़ें हैं कि आप अपने हिसाब से देख के चलना है और आगे अपना प्रिपरेशन कौन सा है यहाँ पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी की। भाई किसी तरह का एग्ज़ाम तो होता नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़े, ठीक है। और हम लोगों का तो हमने सारी चीज़ें हम लोगों की जब लगी थी तब जाके इतनी ज़्यादा परसेंटेज इन्होंने लिया था। तो वही चीज़ें हैं कि कुछ ऐसी होता है कि अब ये निगेटिव पर नहीं लाना होता है कि भाई हमारा क्या है कि आपकी क्वालिफिकेशन भी डिपेंड्स करती है और कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट भी डिपेंड करती है। आपका अगर 2 पोस्ट हैं 10 पोस्ट हैं तो कहीं ना कहीं आपके भी ऊपर कोई ना कोई है। नहीं 90% वाला भी स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठा है, 92 वाला भी है, 93 वाला भी है, तो भाई सिलेक्शन तो पहले उन लोगों का होगा ना। तो यही चीज़ें मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है, ये सबको पता है, आप सबको भी पता है बहुत अच्छी तरीके से। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आप जैसे इसकी कोई अपडेट जारी की जाती है, किसी भी ज़िले की जारी की जाती है, मैं आप तक इसकी जानकारी पहुंचा दूंगी कि इसकी डीवी प्रक्रिया की डेट है, जारी कर दी है। प्लीज़ अपना अपना डीवी का लिए इन चीज़ों को तैयार रखिएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हो सकता है कि ये बीपीएम की है तो जल्दी ही आप लोगों की जारी की जाए, क्योंकि इन्होंने 2 महीने का दिया था समय कि 2 महीने का मतलब टाइमिंग वगैरह रहेगा, जनवरी तक हो सकता है कि आप लोगों की डेट आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।